ओम शांति। आज 12 नवंबर 2022 की मुरली में बाबा हमें तन और मन की बीमारी के अनेक इलाज बता रहे हैं और साथ में हमें सेवाओं के लिए प्रेरित भी करते और सेवाओं के लिए किन दैवी गुणों की धारणा चाहिए वो भी बाबा ने बताया है। तो जैसे बाबा ने पहले कहा कि ये देखना है कि हम बीमार हैं या शरीर बीमार है, जिसे अधिकतर हम कहते हैं कि मैं बीमार हूँ। तो क्या पक्का करना है? मैं यानी आत्मा बीमार नहीं है, शरीर बीमार है। इसलिए बाबा कहते देह अभिमान में फंसे रहते, थोड़ी बीमारी होती तो मर पड़ते हैं। बहुत बच्चे बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, फिर सुरजीत ही नहीं होते हैं। तो क्या समझा जाता है कि देह अभिमान में लटकते रहते हैं। और कारण क्या है? बाबा कहते अपने को आत्मा समझते नहीं है। सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं। क्योंकि जब ये सोचते मैं बीमार हूँ तो आधी बीमारी तो बढ़ जाती है। तो ऐसे समझा जाता है जैसे कि मरे पड़े हैं, यानी ज्ञान योग से खत्म हो जाते हैं। समझते हैं ज्ञान में आए तो भी ऐसे होती है बीमारी, तो मूर्छित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आज बाबा तन और मन की बीमारी के इलाज बता रहे हैं। सबसे पहले तो योग बल, क्योंकि योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा और योग नहीं तो बीमारी छूटेगी कैसे? बाबा कहते कर्म का भोग होता है तो उसको योग से हटाना है। योग बल से ही दुख दूर होते हैं और आत्मा खुशी में महसूस करती है कि चाहे शरीर में कुछ भी व्याधि है, लेकिन जितना हम बाबा के साथ योग में है तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। बाबा को याद करके खुशी में रहना है। तो पहला तरीका तो योग से है। और इसके साथ क्या तरीका करना है? स्मृति रहे सुख की, कि बाबा हमको फिर से ज्ञान दे रहे हैं, माता पिता से हमको फिर से सुख घनेरे मिलते हैं और एक तरह से इस समय हमें वर्षा बाबा दे रहे हैं। तो इसको हम याद करें। और बाबा कहते देह अभिमान को तोड़ना है, क्योंकि जैसे देह भान और देह अभिमान में रहते तो आधी बीमारी तो उसी वजह से और बढ़ जाती है। तो इसको ख़त्म करना है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि बाप आकर कब्र से उठाए, ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं। तो हमें भी क्या बनना है? ज्ञान की बुलबुल बनना है, कि अंदर से जो भी व्याधि है, लेकिन बाहर से उस ज्ञान को दूसरों को भी बताना है और अंदर वो ज्ञान रमण होता रहे। फिर जैसे बाबा ने कहा कि बाबा को रथ बुद्धि से हम अर्पित कर दें, कि जैसे ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते कि बाबा क्या समझते कि बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है। ब्रह्मा बाबा समझते कि शिव बाबा ने रथ लोन पर लिया है। तो ऐसे ही हम भी क्या समझे कि बाबा इस रथ की खातिरी करेंगे। जैसे पहले ब्रह्मा बाबा समझते थे कि मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, लेकिन अब हमें क्या पक्का करना है? इस रथ को खिलाने वाला वह है। तो भोजन करते हुए क्या प्रैक्टिस करनी है? बाबा हमको खिलाते हैं और हम भी उनको खिलाते हैं। तो ऐसे हम प्रैक्टिस जितना करेंगे तो हमारी बुद्धि उसमें बिजी रहेगी। और जैसे हम बाबा को अपना रथ ऑफर कर दें तो बाबा अपने आप उसको चेकिंग करेंगे। फिर चक्र की स्मृति रखनी है। ब्रह्मा का दिन, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है और वह चला आता है। मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण पुजारी बन जाते हैं। फिर इस समय आकर हम ब्राह्मण बने हैं और इस समय बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम स्मृतियों में रहें तो इससे क्या होगा? हमारी आधी बीमारी कम हो जाएगी। बाकी दवाई आदि जो भी है वो तो लेनी ही है, लेकिन जो मन की बीमारी है और तन की भी कुछ व्याधि वो हल्की होती जाएगी, जितना हम खुशी में रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे। फिर बाबा प्रेरित करते हैं पुरुषार्थ के लिए, कि सतयुग में तो राजा प्रजा सभी हैं, लेकिन पुरुषार्थ करना चाहिए बाप से पूरा वर्षा लेने का। जैसे बाबा कहते अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। और ये तो जन्म जन्मांतर की बाजी है, तो श्रीमत पर चलना चाहिए, क्योंकि कल्प कल्प की पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। और ये नॉलेज भी बाबा ने कहा ये नॉलेज भी बड़ी सहज है, तो प्रैक्टिस करनी है।
फिर जैसे बाबा ने इशारा दिया कि समय वेस्ट नहीं करना है, कि कहा जाता है तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए के। तो इस प्रकार से शास्त्रों में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं और एक दो को समझाते भी रहते हैं, फिर भी टाइम गंवाना छोड़ते नहीं हैं। तो चेक करना है हम कहाँ अपना समय वेस्ट करते हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा कि 7 रोज़ लक्ष्य लेकर फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हैं, कि भले अमेरिका आदि की तरफ भी चले जाएं तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो, कि कहीं भी जाएं वर्षा तो ले सकते हैं। और जैसे बाबा ने कहा कि पहले तो किसी किसी शहर में ही मुरली क्लास होती थी, ये कहें पाठशाला होती थी, सेंटर्स भी इतनी इजीली नहीं होते थे, तो इसलिए बाबा ने कहा कि घर में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस समय तो हमारे आसपास नज़दीक में ही है सब कुछ, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कहीं भी हो बाप से वर्षा ले सकते हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ, क्योंकि पहले तो 7 दिन का जो कोर्स होता था तो अधिकतर बाबा के पास ही वो बच्चे रहते थे। तो ऐसे बाबा कहते 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है, लेकिन बाबा ने फिर ये भी कहा कि तरीके बहुत हैं, आदत पड़ जाएगी फिर और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें धारणाओं को पक्का करना है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि तुम सब भगवान के बच्चे हो और ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे हैं, तो हम आपस में क्या हैं, भाई बहन हैं और आत्मा रूप से भाई भाई हैं। तो गृहस्थ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र रहेंगे। और ये बाबा ने कहा बहुत सहज है। क्यों सहज है? क्योंकि प्राप्ति बहुत ज़्यादा है, तो उसके आगे ये बहुत सहज है। फिर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि 1-2 को दुख देना ये तो घोस्ट का काम है, तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। तो चेकिंग भी करनी है, अगर दुख देते हैं तो क्या कहलाएंगे, घोस्ट कहलाएंगे। जो घोस्ट, बाबा ने कहा घोस्ट कैसा होता है, जो भूत कहा जाता है, यानी अंदर कोई ना कोई भूत है। फिर बाबा ने कहा इस पर अटेंशन खिंचवाया कि घोस्ट नहीं बनना है, जीत पहननी है, कि हमें घोस्ट के जैसा नहीं बनना है, जीत पहननी है। जैसे घोस्ट का नाम बाइबल से चला आया है, तो रावण का अर्थ क्या है, घोस्ट, यानी 5 विकार ही क्या है, घोस्ट हैं। घोस्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देते हैं, अंदर विकार हैं तो बुद्धि योग लगेगा नहीं बाप से, और ही बुद्धि योग तोड़ देते हैं। और घोस्ट कैसा होता है, 1-2 को दुख देते हैं, तो चेक करना है 1-2 को दुख देना ये तो घोस्ट का काम है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि ये घोस्ट कौन से हैं, विकार हैं, काम रूपी विकार है, तो 1-2 को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। बाप आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। कैसी जीत पहनाते, कि वो सतयुग या राम राज्य में घोस्ट होता ही नहीं है, किसी के अंदर विकार होता ही नहीं है, जय जयकार हो जाती है, सुख घनेरे होते हैं। तो ऐसे जो हमें बनना है वो अभी ही बनना है, कि जैसा सतयुग में होगा वो हमें अभी बनना है, तो उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी है। फिर बाबा ने हमें सेवा करने के लिए बताया कि क्या गुण हमारे अंदर होना चाहिए। पहले तो बुद्धि में धारण करना है नॉलेज को, कि एक है नॉलेज सुनना और एक है धारण करना। फिर अपनी घोट तो नशा चढ़े, कि जितना हम खुद से चिंतन करते हैं उतना हमें नशा चढ़ेगा। सुनने से थोड़ा सा चढ़ सकता है, लेकिन मुख्य तो जितना हम स्व चिंतन करते हैं तो हमें नशा चढ़ेगा। तो सेवा के लिए भी चाहिए। फिर बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ, क्योंकि माया के तूफान आएंगे, बाबा कहते योग में ठहरने नहीं देते हैं, बुद्धि चक्रित हो जाती है। लेकिन बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ, तो इसी वजह से बाप के साथ योग नहीं लगता है। तो चेक करना है बुद्धि का योग बाबा के साथ हो। फिर और क्या चाहिए, देही अभिमानी चाहिए, क्योंकि जैसे बाबा ने कहा मित्र संबंधी या देहधारियों की तरफ बुद्धि फंसी रहती है, या उनकी भी तरफ नहीं तो अपने ही देह में फंसे रहते हैं। तो चेक करना है और माता पिता का शो करना है। हम ही बच्चों को माता पिता का शो करना है, मम्मा बाबा को, शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि निर्मोही होना चाहिए, क्योंकि मोह का भी भूत है। तो चेक करना है कोई भी भूत होगा तो सेवा कैसे कर सकेंगे। बाबा कहते मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, बाप से बेमुख कर देते हैं। तो आज विशेष जैसे बाबा ने कुमारियों के लिए कहा
कि बहुत बच्चियाँ अच्छी सेवा कर सकती हैं, बस मोह ना हो। तो ऐसे चेक करना है, मोह भी या कोई भी विकार, और सिर्फ कुमारियों के लिए नहीं, किसी में भी कोई भी ऐसा विकार है तो सेवा नहीं हो पाएगी उस रीति से जैसे बाबा चाहते हैं। फिर बाबा ने हमें बहुत सी पॉइंट्स बताई हैं जिस पर हमें समझाना है, और मुख्य इस पर बताना है कि जो कहा गया है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो वो बताना है कि वो मात पिता कौन है और वो सुख घनेरे कैसे प्राप्त होते हैं। तो जैसे आज विशेष बाबा ने कहा कि शिवाय नमः का गीत बजाएं, क्योंकि उस गीत में क्या है कि भगवान मात पिता है, तो तब हम समझा पाएंगे। तो सबसे पहले तो बाबा कहते हैं एडम और ईव मशहूर हैं, लेकिन वो ज़रूर गॉड की संतान है, परमात्मा की संतान है। तो गॉड फिर कौन है, तो ये बताना है परमात्मा कौन है, परिचय देना है बाप का। पहले समझाना है कि रचयिता एक है जिसको सभी फादर कहते हैं, और वो कैसा है, निराकार है, जन्म मरण रहित है। कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जो हैं उनको तो सूक्ष्म चोला है, यानी उनको निराकार नहीं कह सकते। 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं तो उनको भी निराकार नहीं कह सकते, और सूक्ष्म वतन में तो होंगे नहीं मनुष्य। तो इस प्रकार से सिद्ध करना है पहले तो कि परमात्मा कैसा है, निराकार है, जन्म मरण रहित है। फिर बताना है कि वो कौन है, कि जो श्री कृष्ण की महिमा तो अलग है, वो तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कहा जाता, और परमात्मा की महिमा अलग है। फिर बताना है कि असली मात पिता कौन है, शिव है मात पिता, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कहेंगे तो शिव को ही फादर कहा जाता है। और एडम ईव भी, वो भी भगवान की संतान हो गए, और वो भी इस समय ब्रह्मा सरस्वती के रूप में यहीं पर है। तो ऐसे बाबा कहते हैं वो प्रत्यक्ष करना है कि वो मात पिता कौन है। अब वो मात पिता तो शिव है, लेकिन वो क्या क्रिएट करते हैं, भगवान को ही रचता कहा जाता है। तो अब क्या रचते हैं ये दुनिया वाले नहीं समझते हैं। तो बाबा आकर क्या रचते हैं, एक तो सबसे पहले हम ब्राह्मणों को रचते हैं और फिर नई दुनिया को रचते हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं कैसे क्रिएट करते हैं, गाते तो हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन समझते नहीं हैं। तो इस पर हमें बताना है कि हम फिर से उनके बालक बनते हैं, और हम उसे जानते हैं इस समय कि वही भारत में आते हैं, और भारत को ही मात पिता का गांव कहा जाता है। उनका जन्म यहीं पर होता है, और इस समय हम घर में रहते उस एक को ही याद करते हैं। तो ऐसे बताना है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि अब ईश्वर फादर ठहरा तो मदर भी चाहिए, क्योंकि क्रिएट करना है, मदर के सिवाय तो क्रिएट कर ना सके। तो इस पर हमें बताना है कि हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन हैं, और क्या कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। और ब्रह्मा को भी रचने वाला वह शिव है। नई सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा ही रची जाती है, और बाबा ने इस समय हम बच्चों को एडॉप्ट किया है। तो ऐसे बताना है मदर कौन है, ब्रह्मा है। फिर जैसे बाबा ने कहा ब्रह्मा को इतनी बुझाएं दी हैं, इसका अर्थ नहीं समझते हैं कि वो बुझाएं कौन है, हम बच्चे ही हैं। तो इस प्रकार से बताना है कि बाबा कौन है, फिर बाबा क्रिएट क्या करते और कैसे क्रिएट करते। फिर जैसे बाबा ने कहा मात पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे, फिर विकार की दृष्टि हो ना सके, क्योंकि आत्मा रूप से तो पवित्र रहने की बात ही नहीं है। इसी समय समझाने की बातें हैं कि हम मात पिता के बालक कैसे बनते हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा अब मात पिता भी पता चला कि वो शिव है, ये भी पता चला वो क्या क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन अब उनसे सुख घनेरे कैसे प्राप्त होते हैं, कि उनके बालक बनते हैं तो ज़रूर सुख घनेरे भी मिलेंगे। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो मात पिता भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है, कि सब रूपों से बाबा सुख देते हैं। तो इस पर हमें बताना है कि वो सुख पाने के लिए मात पिता से टीचर रूप में इस समय हम राजयोग सीख रहे हैं, और वो सुख घनेरे सतयुग में प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। और जब इस समय दुख में होते हैं तो भगवान आकर, बाप आकर शिक्षा देते हैं कि सुख में कैसे हम जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बताना है। फिर सृष्टि रूपी झाड़ में बाबा कहते ये कभी खत्म नहीं होता है, कि सृष्टि रूपी झाड़ ये कभी खत्म नहीं होता है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया
कि तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर जाते हैं, लेकिन एक बड़ का झाड़ ऐसा होता है जो कभी गिरता नहीं है। तो ऐसे बताना है कि कलयुग का अंत होता है, फिर से स्थापना होती है, कि कलयुग पूरा खत्म नहीं हो जाता है, या ये कहीं दुनिया खत्म नहीं हो जाती, कलयुग खत्म हो जाता है और इसी सृष्टि पर फिर से स्थापना होती है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि अब ये दुख किसने दिया, सुख तो बाप ने दिया, लेकिन वो दुख कैसे मिलता है, रावण क्या चीज़ है ये नहीं जानते, कि राज्य ही रावण घोस्ट का है। बाबा कहते विकार सभी में है, उसी का राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध रूपी भूत की बात नहीं है, सभी विकारों का भूत है। तो इस पर भी बताना है। फिर जैसे बाबा ने कहा भक्त जो हैं कोठरी में बैठकर गौमुख कपड़ा होता है, उसके अंदर हाथ डालकर माला फेरते रहते हैं। तो अभी बाबा कहते हैं ये सब छोड़ो, आत्मा को सिमरन करना है बाप का, कि वो सुख घनेरे कैसे प्राप्त होंगे, जितना बाबा का सिमरन करेंगे उस आधार पर सुख प्राप्त होगा। फिर बाबा कहते शिव की आरती में भी बहुत महिमा करते, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तो ऐसे बाबा हमें सेवाओं की पॉइंट्स भी बताते और फिर सेवा के लिए प्रेरित भी करते, कि भक्त जो है वो पूजा करते करते थक गए हैं। तुम बच्चों को, अब हम बच्चों को तो ये जानकारी है, बाबा नॉलेज दी है हमें कि यह सब धर्मों के लिए है। बाबा ने हमें क्या नॉलेज दी कि यह नॉलेज सब धर्मों के लिए है, बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। तो एक हमारा काम है उस बाप से बुद्धि योग जुड़वाना। फिर जैसे बाबा कहते तुम बच्चों को अटेंशन देकर समझाने की युक्तियाँ निकालनी चाहिए। युक्तियाँ बहुत हैं लेकिन पूरा समझाते नहीं हैं। तो इस चीज़ पर अटेंशन देना है कि किस प्रकार से हम बाबा का परिचय वो सभी आत्माओं तक पहुंचा सके। फिर अंत में बाबा ने हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है कि बेहद के अधिकार की स्मृति को धारण करना है, तो क्या होगा, अपार खुशी रहेगी और सदा निश्चिंत रहेंगे। जैसे दुनिया में किसी को अधिकार मिल जाता है या अधिकार मिलना होता है तो उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, और हमें तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया, क्योंकि बच्चा बनना यानी अधिकार लेना। और जैसे बाबा ने कहा मेरा माना तो अधिकार मिला, कि बच्चा बनना तो ड्रामा अनुसार अधिकार मिल जाएगा। और जब बाबा को हम मेरा मानते हैं, अपना मानते हैं, तो बाबा हमें अधिकार दे देते हैं। तो क्या स्मृति रहे, वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहना है। और यह अधिकार कैसा है, यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, और जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। तो याद रखना है हम कौन है, अधिकारी आत्मा है, इस निश्चित से निश्चिंत होकर रहना है। फिर जैसे बाबा ने स्वमान दिया है कि मैं आत्मा हर कर्म द्वारा सर्व से दुआएं लेने वाली, तीव्र गति की उड़ान भर समस्याओं के पहाड़ को सहज क्रॉस करने वाली आत्मा हूँ। तो क्या करना है, हर कर्म से दुआएं लेते रहना है। तो क्या होगा, कोई भी समस्या रूपी पहाड़ आएगी हम उसे सहज क्रॉस कर लेंगे। तो इस स्वमान को याद रखेंगे, हर कर्म द्वारा दुआएं लेने वाली मैं आत्मा हूँ। तो आज हम विशेष प्रैक्टिस करेंगे। जो बाबा ने कहा कि सेवाओं में जो गुण चाहिए, आत्मिक स्थिति का गुण चाहिए, और योग बल में रहकर योग बल के द्वारा हम अपने सर्व विकर्मों को और सर्व बीमारियों को, कर्म भोग को समाप्त करेंगे। ओम शांति।